नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 1 मेरे सहयात्री से यात्रा वृत्तांत, जिसको लिखा है अमृतलाल बेगड़ जी ने। और इसमें आज हम नर्मदा नदी के बारे में ये प्रश्न लेने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो ये सिलेबस में यूज़ होता है जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ के और अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस में। जो कॉलेज जुड़े हुए हैं इन विश्वविद्यालयों से, चाहे जीवाजी विश्वविद्यालय हो या और विश्वविद्यालयों में भी उपयोग हो सकता है, तो वहाँ के सिलेबस में ये क्वेश्चन आ सकता है, नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जीवाजी विश्वविद्यालय में और ग्वालियर या मध्य प्रदेश से जुड़े विश्वविद्यालय में ये प्रश्न बीकॉम, बीए, बीएससी के 3rd ईयर में आता है। तो देखिए, हम इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर तो लिखा है, नर्मदा केवल नदी ही नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति की वाहक भी है। मतलब हमारे देश की जो नदियां हैं उन्हें हमने केवल नदी नहीं माना बल्कि उन्हें हमने माँ माना है। हम चाहें तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो नर्मदा केवल नदी नहीं है, नदी यानी केवल एक रिवर नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की वाहक भी है, यानी हमारे कल्चर को ले जाने वाली है, हमारे कल्चर की प्रतीक है। क्योंकि हमने नदियों को माँ का स्वरूप दिया। ये एक हमारा ही देश है जो धरती को माँ और नदियों को माँ कहता है। क्यों? क्योंकि धरती हमें जीवन जीने के लिए अन्न देती है, धरती हमको जन्म देती है, धरती हमको पालती है, इसलिए हमने धरती को माँ माना। ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। हम भारत को माँ कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो अपने मुल्क को, जो अपने देश को माँ कहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश को माँ कहता हो। ये हमारी पहचान है। इसी प्रकार से हमने नदियों को भी देवी माना, क्योंकि नदियों के अमृत तुल्य जल से ही हम अपना जीवन जी पाते हैं। इसीलिए ये हमारी संस्कृति की वाहक है। इसलिए हम नदियों को देवी कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। यदि नदियाँ ना हो हम जीवन ना जी पाएँ। नदियों से ही हमको जीवन प्राप्त होता है और अनंत काल से नदियों के तट पर ही सभ्यताएं बसती आई हैं, जीवन जीते आए हैं लोग, क्योंकि नदियाँ जो हैं जीवनदायिनी कही गई हैं। यदि अमृत कहीं है तो वो है नदियों का जल। नदियों के जल से हमें जीवन मिलता है, तो उससे बड़ा अमृत और क्या होगा। तो यह हमारी संस्कृति की वाहक भी हैं। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी जो है, जिस प्रकार से अनेक नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों की जीवनदायिनी हैं, उत्तराखंड आदि की, उसी प्रकार से नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन नर्मदा नदी पर ही निर्भर करता है। नर्मदा नदी पूरे मध्य प्रदेश को आप्लावित करती हुई बहती है। आप्लावित यानी अपने जल से सराबोर करती हुई, अपने जल से निमग्न करती हुई, अपने जल से गीला करती हुई, अपने जल से आर्द्र करते हुए, अपने जल के अमृत को बरसाती हुई नर्मदा नदी पूरे मध्य प्रदेश में बहती है और लोगों को उसका जीवन मिलता है, उसका जल लोग पीते हैं। तो हमारा जीवन, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन नर्मदा नदी पर ही निर्भर है। इसलिए ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा का स्वच्छ जल व दूर तक फैली हरियाली और तट पर बसे, यानी इसके किनारे पर बसे हजारों गांव तथा नगर इसकी शोभा को, यानी कि इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसके तट पर जो हरियाली फैली है, जो गांव हैं हजारों, वो सब इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम यानी इसके जन्म लेने वाले स्थान से, जहाँ से ये प्रकट हुई है, जहाँ से ये उत्पन्न हुई है, जहाँ से ये निकलती है, उस स्थान को बोलते हैं उद्गम। तो नर्मदा नदी के उद्गम से लेके संगम तक, संगम यानी जहाँ पर ये मिलती है और नदियों के साथ, वहाँ तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। कुल देखिए 10 करोड़ तीर्थ उन जगहों पर मिलाकर सारे हैं, जहाँ से नर्मदा निकलती है और जहाँ पर विलीन हो जाती है वहाँ तक, जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, यानी भक्त लोग आते रहते हैं देश विदेश से घूमने के लिए। इसका एक नाम रेवा भी है, जो कि कालिदास ने मेघदूतम में लिखा दिया है। कालिदास एक संस्कृत भाषा के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत प्राचीन कवि हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ तो संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम, यानी सबसे श्रेष्ठ कवि कालिदास को माना जाता है। उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ है मेघदूत। मेघदूत के अंदर कालिदास ने जो नर्मदा नदी है उसका नाम बताया है रेवा। इसकी गति और चट्टानों से गिरने के कारण इसे रेवा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत गति से बहती है और चट्टानों से गिरती है, ये बड़े बड़े पर्वतों की ऊंचाई से गिरती है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ा है रेवा। तीर्थों के घाटों पर हर हर नर्मदे बोलकर भक्तों का नदी में स्नान कर अर्पण तर्पण करना इसकी शोभा में वृद्धि करता है।
जो तीर्थों के घाट हैं, नर्मदा नदी के तट हैं, वहाँ भक्त लोग जयकारा लगाते हैं, हर हर नर्मदे, जैसे हर हर भोले, हर हर महादेव जो लोग जयकारा लगाते हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी के तट पर लोग बोलते हैं हर हर नर्मदे, क्योंकि नर्मदा नदी का कनेक्शन भगवान शिव के साथ है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति शिव जी के द्वारा मानी गई है, इसलिए शिव जी का नाम है हर, इसलिए नर्मदा नदी के नाम के पहले लगाते हैं हर हर नर्मदे। ऐसी गंगा नदी का कनेक्शन शिव जी के साथ है, हालांकि उत्पत्ति तो नहीं हुई, लेकिन गंगा नदी शिव जी की जटाओं में निवास करती है, तो इसलिए गंगा नदी के लिए भी जयकारा लगाने के लिए लोग बोलते हैं हर हर गंगे। ऐसी नर्मदा नदी के लिए बोलते हैं हर हर नर्मदे, और शिव जी का जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव। तो तीर्थों के घाटों पर हर हर नर्मदे बोलकर भक्तों का नदी में स्नान करके अर्पण तर्पण करना इसकी शोभा में वृद्धि करता है। लोग अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, देवताओं के लिए जल अर्पण करते हैं, तो ये सब दृश्य देखकर इसकी नर्मदा की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। रात्रि के समय यानी रात के समय नर्मदा की आरती होती है और दीपदान का मनोहारी दृश्य अवर्णनीय है। अवर्णनीय यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत मनोहारी दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य है जब रात के समय नर्मदा की आरती होती है। यदि हम हरिद्वार आदि तीर्थों में जाएं तो गंगा माँ की भी आरती होती है, महाआरती होती है, बहुत सारे दीपकों के साथ। एक बड़ा सा दीप होता है, कभी आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर देखिए गंगा महाआरती या नर्मदा जी की आरती, तब आपको बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देगा। तो ये नर्मदा नदी की आरती का और दीपदान का मनोहारी जो दृश्य है वो अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। ओंकारेश्वर के घंटे की ध्वनि से, ओंकारेश्वर एक तीर्थ है, भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। तो ओंकारेश्वर के घंटे की ध्वनि से नर्मदा मैया प्रसन्न होती हैं, और नर्मदा की कलकल लहरें, कोई भी नदी जो बहती है तो कलकल की लहरें उसकी होती हैं, तो नर्मदा नदी की कलकल लहरें रात के सन्नाटे में भोलेनाथ को प्रफुल्लित करती हैं, यानी शिव जी को प्रसन्न करती हैं। नर्मदा की तीव्र गति प्रपातों में दिखाई पड़ती, प्रपातों यानी झरनों में, प्रपात की जगह हम झरने लगा सकते हैं, क्योंकि नर्मदा की जो गति है वो झरनों के रूप में दिखाई पड़ती है। जब बहुत ऊंचाई से नर्मदा नदी गिरती है तो झरनों का रूप धारण कर लेती है, इन्हीं को झरने बोला जाता है। तो नर्मदा की जो तीव्र गति है, तीव्र यानी तेज गति, प्रपातों में यानी झरनों में दिखाई पड़ती है। इसके तट पर बसे जबलपुर, इसके तट पर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान बसे हैं? जबलपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक और शुक्ल तीर्थ। इन जगहों की जो समृद्धता है यानी संपन्नता है, भरे पूरी ये शहर हैं, भरे पूरे ये स्थान हैं, तो ये सब सारे के सारे नर्मदा की कहानी स्वतः ही बयान करते हैं। यानी ये सारे सबूत हैं नर्मदा नदी की गाथा को कहने वाले, नर्मदा नदी की प्रसिद्धि को, उसके महत्व को वर्णन करने के लिए ये सारे के सारे स्थान खुद अपने आप में साक्षी हैं, सबूत हैं, जो नर्मदा नदी की कहानी को स्वतः यानी अपने आप ही बयान करते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट की सुंदरता का वर्णन कह पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। हम इसके कुछ ही शब्दों में इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, और इसकी पूरी प्रशंसा कर पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। बस हम कुछ शब्दों में एक सूर्य को दीपक दिखाने की तरह इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तटों का सौंदर्य अवर्णनीय है, और नर्मदा नदी के तटों का दृश्य बड़ा मनोरम और बड़ा सुंदर है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए जुड़े रहिए, ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।